जय हिंद प्यारे बच्चों। 2026 सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर एक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो प्रश्न नंबर एक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। प्रश्न नंबर दो देखेंगे। प्रश्न नंबर दो, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से जुड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इटली। राष्ट्रवाद का उदय किस देश से जुड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इटली। प्रश्न नंबर तीन देखेंगे। प्रश्न नंबर तीन है, खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आसम। आसम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर चार है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर पाँच है, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 6। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। 6 राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1920। भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? किस पर आधारित? ऑप्शन ए है आय पर, ऑप्शन बी है उपभोग पर, ऑप्शन सी है कैलोरी उपभोग पर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1950। 10 है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, भारत को लोकतांत्रिक देश कब घोषित किया गया? भारत को लोकतांत्रिक देश कब घोषित किया गया? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कपास के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये कपास के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चेरापूंजी, मेघालय। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1919। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 1917। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? 1917। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, इसका अर्थ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दो स्तर की सरकार। दो स्तर की सरकार। भारत में कैसी ये संघीय शासन व्यवस्था है? दो स्तर की सरकार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि। ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि। प्रश्न नंबर 19 है,
भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा झरिया। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 में। खंडवा। ऑप्शन बी हो जाएगा झरिया। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 में। खंडवा। खंडवा। वर्णात्मक प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। यह प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का दिया जाएगा। अथवा करके दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इनमें से आपको एक को कर लेना है, अथवा वाला। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। या आप कर सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार जरूर आएगा। लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान बताइए। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। या तो आप कर सकते हैं, हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ और सीमाओं की व्याख्या कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव लिखिए। 4 नंबर का यह भी क्वेश्चन है। या कर सकते हैं, अथवा कर सकते हैं, भारत में संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उपाय बताइए। अब वर्णात्मक प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि के कारणों और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 6 नंबर का आएगा। अथवा करके दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसमें से आपको जो भी आ रहा है उसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संघीय शासन प्रणाली क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। यह भी प्रश्न 6 नंबर का है। अथवा करके कर सकते हैं, उद्योगों के विकास में परिवहन और संचार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसमें से एक आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में निर्धनता के कारण और निवारण के उपायों की व्याख्या कीजिए। अथवा उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? भारत में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न 6 नंबर का है। अथवा करके दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस बार आएगा जरूर। तो वन संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता एवं उपायों का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न 6 नंबर का है। अथवा करके पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रभाव और नियंत्रण के उपाय लिखिए। ये भी कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है, मानचित्र संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो 9A दिया गया है। यहाँ 2 मानचित्र इस प्रकार से दिए जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से आप कर सकते हैं। इसमें बताया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है।
तो पहला बताया गया वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा है वह जनपद जहाँ जालियांवाला बाग की घटना हुई। तीसरा है वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। चौथा है वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन पांचवा है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे तो आपको यहाँ आइए प्रश्न नंबर देखेंगे 9 बी। 9 बी में क्या बताया गया है? 9 बी में बताया गया है, निर्देश दिया गया, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है नेशनल कॉर्बेट चीन द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो नेशनल कॉर्बेट को आपको जो है ब्रैकेट वो सॉरी क्या है वर्ग द्वारा दर्शाना है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह को त्रिभुज द्वारा दर्शाना है। शिवालिक पर्वत को जो है श्रृंखला इस प्रकार से दर्शाना है। चौथा है भारत की राजधानी को इस प्रकार से चिन्हित करना है। पांचवा है भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र को सी द्वारा चिन्हित करना है। सी चिन्ह द्वारा नाम सहित चिन्हित करना है।